आइए आज हम बिजली की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस या विद्युत आवेश। क्या आपको लगता है कि इन स्ट्रॉ के अंदर बिजली है? सचमुच ऐसा लगता तो नहीं, पर अभी हम इनका एक अजीब सा व्यवहार देखेंगे। हम एक स्ट्रॉ को लेकर और उसके बाद उसको जोर से अखबार से रगड़ते हैं। काफ़ी जोर लगा के थोड़ी देर रगड़ना पड़ेगा हमें, और ऐसे रगड़ के इसको चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के जरिए चार्ज करना, ऐसा हम कर रहे हैं। और अब मैं इसको स्ट्रॉ को ले जाकर कहीं दीवार के पास लगा देती हूँ और आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ चिपक गई। अब ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रॉ वहाँ से चिपक गई? तो एक चीज़ हमें दिखाई दी कि एक चार्ज की हुई स्ट्रॉ एक दूसरी जो बिना चार्ज की हुई कोई चीज़ है उससे चिपकती है। अभी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। अब आइए स्ट्रॉ के अंदर देखते हैं। इसको आप स्ट्रॉ माने तो इसके अंदर हमें दो तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें हम चार्जेस बोलते हैं। और चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, धन या ऋण। यहाँ पर उन्हें दिखाने के लिए हमने पॉजिटिव के लिए हमने ये काले बीज लिए हैं और नेगेटिव को दिखाने के लिए सफ़ेद चावल के दाने। तो असल में सारे इस तरह से दुनिया की हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से जमे होते हैं। उसका एक बहुत विशेष कारण है, वो ये कि दो पॉजिटिव साथ साथ नहीं हो सकते। मान लीजिए दो पॉजिटिव साथ साथ आएंगे तो एक दूसरे को वो भगाएंगे, वो आपस में साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही बात दो नेगेटिव के साथ भी है। अगर दो नेगेटिव साथ साथ हों तो एक दूसरे को भगाएंगे या विकर्षित करेंगे, लेकिन वो अपने से ऑपोजिट वाले के साथ आकर्षण दिखाएंगे। तो एक जैसे चार्ज कभी साथ नहीं रह पाते। और हर पॉजिटिव और और नेगेटिव का जोड़ा एक दूसरे को निरस्त कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए दुनिया में सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर की मात्रा में पास पास जमे हुए हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रॉ, जो शुरुआत में न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और ये रहा, मान लीजिए, हमारा अखबार। इस पर भी ऐसा ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से एक के बाद एक जमे हुए हैं कि कोई भी दो चार्ज एक जैसे साथ साथ नहीं है। अब मान लीजिए हमने इसको ये अखबार को स्ट्रॉ के खिलाफ जोर जोर से रगड़ना चालू किया। अब ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं और इनकी अलग अलग प्रकृति है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो अखबार है ये अपने ये नेगेटिव चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ सकता हो, जबकि ये स्ट्रॉ उतनी आसानी से ना छोड़ पाए। इन दोनों की अलग अलग प्रकृति हो सकती है। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। एक बात और भी बतानी ज़रूरी है कि पॉजिटिव चार्जेस कम ही हिलते हैं, वो अपनी जगहों पर बैठे रहते हैं। इधर उधर चलने वाले, घूमने फिरने वाले नेगेटिव चार्जेस, यानी ये चावल के दाने होते हैं। तो जब हम मान लीजिए अखबार को स्ट्रॉ के खिलाफ रगड़ रहे हैं तो अखबार से नेगेटिव चार्ज सारे कूद के स्ट्रॉ पर चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉ उन्हें ज़्यादा खींच रही है। तो यहाँ पर बहुत से नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं और ये हमारी स्ट्रॉ इस समय आवेशित या चार्ज हो गई, उसका ये हिस्सा आवेशित है। अब हमने अखबार हटा दिया तो अब हमारे पास एक आवेशित स्ट्रॉ है, जिसके एक हिस्से में ज़्यादा चार्जेस हैं और ये हिस्सा आवेशित है, ये हिस्सा न्यूट्रल है। अब इस स्ट्रॉ को अब हम अगली स्टेज में दीवार के पास लाएंगे। दीवार भी न्यूट्रल है, अब हम उसके पास लाएंगे। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये स्ट्रॉ भी और अखबार भी दोनों के दोनों इंसुलेटर्स हैं,
यानी ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से चार्जेस को इधर उधर घूमने नहीं देते। अगर यहाँ पे धातु होती है जहाँ चार्जेस आराम से घूम सकते हैं, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हुए हैं ये बह के सारे में फैल जाते। लेकिन क्योंकि इन्हें बहना आसानी से अलाउड नहीं है, ये इंसुलेटर हैं या कुचालक हैं, तो इसलिए चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास ये चार्ज स्ट्रॉ है जिसमें इधर चार्ज ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज, और इस स्ट्रॉ को हम एक न्यूट्रल दीवार के पास लाए हैं। दीवार के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव करके चार्जेस बराबर से बटे हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसको पास लाते ही दीवार पर क्या असर होगा? दीवार के फ्रंट में यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, ये जो काले बीज हैं, लेकिन जो नेगेटिव हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होके या विकर्षित होके वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाला सामने का दीवार का हिस्सा ऐसे समझें कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इधर के नेगेटिव चार्ज ने उधर के नेगेटिव चार्जेस को दूर हटा दिया। तो क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉ नेगेटिवली चार्ज, स्ट्रॉ का ये हिस्सा, दीवार का ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। याद है ना, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाते हैं। तो यहाँ का नेगेटिव हिस्सा और यहाँ का पॉजिटिव हिस्सा आपस में चिपक गए, इसीलिए हमने दीवार पर चिपकी हुई स्ट्रॉ देखी। यहाँ पर एक हमें चार्ज की हुई स्ट्रॉ नजर आ रही है जिसमें नेगेटिव चार्जेस इधर ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। अगर हम इसके चार्ज वाले पोर्शन को, आवेशित हिस्से को अगर हम उंगली से छू दें या किसी तार से छू दें, तो क्या होता है कि हमारी उंगली के जरिए इन चार्जेस को बहने का एक रास्ता मिल जाता है, या तार के जरिए भी, क्योंकि हमारी उंगली भी सुचालक है। तो जितने एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हैं वो हमारी उंगली के जरिए बह जाएंगे और ऐसा इसको कहा जाता है कि इनकी अर्थिंग हो जाएगी और यहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को जब चार्ज करेंगे, आप ये देखेंगे कि उसको चार्ज किए हुए हिस्से को जैसे ही आप छुएंगे वहाँ का चार्ज चला जाता है, क्योंकि वो आपकी उंगली के जरिए बह जाता है। ये चार्ज तब तक रहेगी जब तक इसको और चीज़ें छुए नहीं। हवा के जरिए चार्ज इसलिए नहीं बहता कि हवा खुद कुचालक है। केवल जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है उस समय हवा के अंदर जो पानी है वो चार्ज को ले जाता है, इसलिए आवेशित करने का या चार्ज करने का काम नमी वाले दिनों में या वर्षा के दिनों में नहीं हो पाता। आइए एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं। मैं फिर से एक स्ट्रॉ को खूब अच्छे से चार्ज करती हूँ और साथ ही उसी के जैसी एक दूसरी स्ट्रॉ भी लेती हूँ। दोनों को मैं एक जैसा चार्ज करूँगी, यानी उनके सामने वाले हिस्से को जोर से रखूँगी। तो अब मैं दोनों को इकट्ठे चार्ज कर रही हूँ। दोनों एकदम एक जैसी हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनमें चार्ज भी जो डेवलप होगा वो एक जैसा होगा। तो काफ़ी जब हमने उन्हें रगड़ लिया तब उनमें से जो चार्ज वाले हिस्से को बिना छुए हमने उसको एक जगह पर टिका दिया। अब मैं दूसरी का चार्ज वाला हिस्सा पास में लाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को भगा रहे हैं। जो चार्ज वाला हिस्सा है वो एक दूसरे को भगा रहा है या रिपेल कर रहा है। हमें साफ साफ रिपल्शन नजर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, आइए इसको समझें। तो एक जैसे चार्ज हुई हुई दो स्ट्रॉ क्यों एक दूसरे को रिपेल या विकर्षित करती हैं, क्यों भगाती हैं? बहुत आसान है। ये रही दो स्ट्रॉ जिनमें एक जैसा चार्ज है। इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इधर भी इकट्ठा है और इधर भी इकट्ठा है। अब जैसे ही आप इन्हें पास लाएंगे, इधर का इकट्ठा नेगेटिव चार्ज इधर के इकट्ठे नेगेटिव चार्ज को दूर भगाएगा या रिपेल करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसीलिए हमने अभी स्ट्रॉज में विकर्षण या रिपल्शन देखा। इन चार्जेस को इधर से उधर जाते हुए देखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है रात के घुप अंधेरे में
खास करके सर्दियों में अगर आप स्वेटर, सिंथेटिक कपड़े या कंबल को हल्का सा रगड़ें या शरीर से भी उनकी रगड़ लगे तो आपको चिट 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 की आवाज़ भी आती है और साथ में हरे रंग के बड़े बड़े चिंगारियाँ भी नज़र आती हैं। वो चिंगारियाँ असल में इधर से उधर जाते हुए चार्ज हैं जिन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। इसे खुद जरूर करके देखिए।